सुन रहे हैं कि फलाने के साथ फलाने का रिलेशनशिप है, फलाने का अकाल होकर के वो कहती है कि हमें शोषण किया, हमें ये किया। और आज की लड़कियों को टैलेंट यहीं पर है कि आज आती है, कल से 10 को बॉयफ्रेंड हो जाता है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हाँ, और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। अगर मैं आपके साथ कुछ ना करें और आपके साथ कोई घटना हो जाए तो मैं अपना फोन बंद करके भागूंगा क्यों? ये आकांक्षा ने अपने टैलेंट पे, वो सिंगर भी थी और मॉडल भी बनी। ऐसे में ही एक एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे जो हमारे बीच अब नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केस उलझा हुआ है। हमारे ही इंडस्ट्री के भोजपुरी गायक समर सिंह के ऊपर आरोप है और कहीं तक ऑडियंस भी समझ रही है कि समर सिंह ही दोषी हैं क्योंकि वो फरार थे। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, आकांक्षा ने अपने टैलेंट पर, वो सिंगर भी थी और मॉडल भी बनी, तो वो अपने टैलेंट से मतलब जीरो से हीरो में आई थी। लेकिन अब जैसे आपने बोला कि आप बहुत सारे एक्टर्स को बढ़ावा दिए, तो मेरा काम था कि अगर मान लीजिए कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे आज रानी को ही देखिए, अपनी ऊंचाई को छू ली ना, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट था, यही था ना। थोड़ी सी सपोर्ट से अगर किसी इंसान को मंजिल मिल जाता है तो फिर हम उसमें कटौती क्यों करें? हमारा क्या जाता है? और उसी तरह से अगर वो अपने टैलेंट से बढ़ गई थी, बहुत सारे फिल्म पर भी उसने काम कर लिया था, कई फिल्म उसकी आई थी। लेकिन पहले गायकी से शुरू की, फिर मॉडलिंग में आई, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आज वहां तक पहुंची थी। अगर किसी ने भी किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि समर सिंह ने किया, जो लोग ने किया वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि किसी के जिंदगी में हम अगर कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसका कुछ ले नहीं सकते हैं। और इसका मतलब नहीं कि उसको जिंदगी से हम हटा दें, उसकी जिंदगी है, जैसे जिए। हम पाबंद लगाने वाले कौन होते हैं? किसी के साथ भी काम कि तुम काम ना करो, कहीं भी जाए। हमारा तो काम सपोर्ट है ना। मैंने सपोर्ट किया, वो आगे बढ़ी, आज आपके साथ, कल उसके साथ काम करेगी, तभी ना उसको कुछ होगा। अच्छा, ऐसी घटनाएं भोजपुरी में पहले के टाइम पे नहीं सुनने के लिए मिलती थी कि फलनवा से ब्रेकअप हो गया, उसके साथ रह रही है, बिना शादीशुदा लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, उसकी वजह से कहीं किसी के पास काम नहीं। आपने भी बहुत सारी मॉडलों को लॉन्च किया है, क्या कभी आपने ऐसी कोशिश की कि नहीं तो मेरे पास ही काम करेगी, वहां नहीं जाएगी, उसके सेट पे नहीं दिखेगी? ये कहां तक उचित है? जैसा कि आकांक्षा की मां ने आरोप लगाया कि समर सिंह किसी के साथ नहीं चाहते थे काम करे। नहीं, ये तो गलत है। मैं आपको क्या बोला कि हमारा हक नहीं है किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप करना। अगर हमने कुछ सपोर्ट किया तो उसका काम है कि वो आगे बढ़े, आज आपके साथ, कल उसके साथ। जैसे हमारे मॉडल कोई भी आया मेरे साथ, जब मैं उसको महीने का 10 दिन काम दिया तो मेरे पास रुका रहा। जब काम कम हुआ, वो बोला कि सर मैं घर में कितना दिन बैठूं, तो मैंने कहा कि चलो फलाने यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ चले जाओ, तो कमाया तब ना बढ़ा। अगर मैं ही उसको रोक के रखता तो कितना बढ़ता? नहीं बढ़ पाएगा। और हम उसको क्या दे देते? कुछ देते? तो ये चीज गलत है, किसी को रोक टोक करना या किसी के जिंदगी में हस्तक्षेप करना, ये सब अच्छा बात नहीं। व्यक्तिगत राय अगर मैं आपकी पूछूं तो आपको क्या लगता है, जो आकांक्षा दुबे का एक केस चल रहा है, समर सिंह आरोपी हैं, अरेस्ट है, साथ में संजय सिंह अरेस्ट है, आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है? क्योंकि काफी दिन से मीडिया में आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अगर इस केस को आप समझते हैं कहीं हद तक, तो आपको क्या लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं समर सिंह पे, वो आप सही मानते हैं? देखिए, जो भी अभी तक सुनने में आया है, अगर मैं आपके साथ कुछ ना करें और आपके साथ कोई घटना हो जाए तो मैं अपना फोन बंद करके भागूंगा क्यों? सही बात, पॉइंट नंबर 1। बड़ा पॉइंट। दूसरी बात कि हम एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह लोकेशन क्यों चेंज करेंगे? तो क्रिमिनल करते हैं। दूसरी बात, तो हमें डर है तभी। अगर मैं कुछ नहीं किया है और आपके साथ कुछ भी होता है, मैं डायरेक्ट पुलिस के पास खड़ा हूँ। सही बात। और एक बात और समझ लीजिए कि हम और आप अंधेरे में हैं, लेकिन ऊपर भगवान होता है और नीचे जो जज बैठता है ना, वो भगवान अलग होता है। वहाँ तराजू लगा रहता है, इंसाफ का तराजू, वहीं सारा क्लियर होता है। इंसाफ के तराजू में, और ये इंसाफ के तराजू में अगर 50 ग्राम भी अगर वजन इधर उधर हुआ तो ऊपर वाले के इंसाफ के तराजू में कमी नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ घोटाला कर सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं होगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हाँ, और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। आपने देखा होगा कैसे उनकी माँ
कैसे रो रही थी, उनके भाई कैसे रो रहे थे, उनके पिता बहुत बीमार रहते हैं, उनके किडनी में दिक्कत है, पूरे घर को चला रही थी बिटिया, वो बेटा कहा जा सकता है। अब उसके माँ जो है इंसाफ की मांग कर रही हैं कि समर सिंह को फांसी हो, सीबीआई की जांच हो। हालांकि बहुत लोग इसमें एक्सपोज भी हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग समर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ये निर्दोष है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, समर सिंह निर्दोष हैं? मैंने आपको सीधी तौर पर यही कहा कि मैं ये नहीं कहता कि उनका नाम लेके कहूँ कि हाँ वो दोषी हैं। हाँ। हम हमारे कहने से ना दोषी होंगे ना बरी होंगे, लेकिन ऊपर वाले के तराजू में जो दोषी होगा पहले तो नीचे के तराजू पर तोल लेगा, फिर अगर यहाँ कमी बेसी होगा तो ऊपर की तराजू तो बता ही देगा। अच्छा, सारे पब्लिक के ये जो सामने भोजपुरी में जोड़ियां हैं, हालांकि अभी तो काफी ब्रेक हुई हैं, पहले आप देखते होंगे कि जोड़ी बन जाती थी, फलनवा स्टार के साथ फलनवा हीरोइन ही रहेगी। इससे कहीं ना कहीं जो नई एक्ट्रेस जैसे जिन लोगों को आपने मौका दिया, एल्बम तक ही सीमित रह पाई, फिल्मों तक नहीं पहुंच पाई, कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा कारण है। जो लोग आपस में रिलेशन बना लेते हैं, एक पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, इससे जो नए कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता। ये गलत है कहीं ना कहीं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। पहले बहुत सारी लड़कियां यहाँ से गई है, एल्बम में काम करके गई है, जैसे न्यासरी एल्बम से काम करके गई, कहाँ तक पहुंची, आज अपनी प्रोडक्शन चला रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि इस एल्बम से किसी को मुकाम नहीं मिलता है। बहुत सारी लड़कियां हैं, सोनम तिवारी हैं जो मॉडलिंग करके वहां तक पहुंची है। जी। ठीक है, थोड़ा करे कम करे सबने किया है, काम कर रहे हैं। तो एक चीज होता है कि जैसे मान लीजिए कि बड़े लोग अगर रिलेशन कितना दिन चलता है, ये रिलेशन कभी चल रहा है, देख रहे हैं। सही बात है। हाँ, चलता है। तो अब मौका तो इधर देखेंगे तो नई एक्ट्रेस में उतनी लगन नहीं है, आते आते ही उनकी रास्ता का भटक जाते हैं वो। और जो रास्ता से भटक गया वो कभी सक्सेस नहीं हुआ। आते किसी लिए है, हो जाता है कुछ और। हाँ। क्योंकि जो आदमी वो लड़कियां सोच के आई थी कि हमको कुछ करना है। उस जमाने में 800 रुपया ही मॉडल का चार्ज था। आज तो आप 3000 4000 भी सुन रहे हैं, कोई 10,000 भी मांग रहा है, 20 भी मांग रहे हैं लोग, 20 भी मांग रहे हैं ना। लेकिन वो सब उस जमाने की सुपर हिट लड़कियां हैं, सीडी एल्बम के जमाने की। जी। तो अपने मुकाम को पकड़ी कि नहीं पकड़ी, पाया है। तो उसमें टैलेंट था और उसमें जुनून था। और आज की लड़कियों को टैलेंट यहीं पर है कि आज आती है, कल से 10 को बॉयफ्रेंड हो जाता है। मैं खुला बोलता हूँ। इस ग्लैमर भरी दुनिया में, ग्लैमर भरी इंडस्ट्री में, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस है और खास तौर में अभिनेत्रियां, बहुत लोगों को आपने सपोर्ट किया है, जैसा कि बहुत सारे नाम लेंगे तो बहुत सारे नाम हैं। जो नई एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, वो किस चीज से बच के रहें, क्या केयर करें जिससे उनके साथ आकांक्षा दुबे जैसी घटना ना हो? क्या मैसेज देंगे आप? सबसे पहले तो वो अपने काम पर फोकस रखे कि हमें काम करना है, ठीक है। दूसरी बात, उनकी जो ये अभी आप सुन रहे हैं कि फलाने के साथ फलाने का रिलेशनशिप है, फलाने का अकाल होकर के ओला कहती है कि हमें शोषण किया, हमें ये किया, तो इस चीज से पहले बच जाए और बच के अपने काम पर फोकस रखे, सारा काम ठीक है। गलत ट्रेन ही मत पकड़ो, तभी आप सही जगह पहुंच पाओगे। ट्रेन गलत पकड़ लोगे तो फिर तो बीच रास्ता में रुक जाएगी, कहानी हो जाएगी। और देखिए ये ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी जितना भोजपुरी इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं, आपको अब क्या बताऊं, चीजें बहुत हैं इनके साथ बात करने के लिए। और अब मैं आपसे वादा करता हूं कि ठाकुर जी को महीने में एक बार आप लोग पास जरूर ले आऊंगा और इनके साथ चर्चा करूंगा। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा व्यस्त आदमी हैं, इनका फोन अभी साइलेंट में, अगर खोल दिया जाए तो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। इनके पास एक तरीके से देख लीजिए ना, गूगल, जैसे गूगल से आप कुछ मांगते हैं तो मिल जाता है, वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर किसी का भी नंबर, किसी मॉडल का नंबर, किसी कंपनी का नंबर, आपको कुछ भी इमरजेंसी है, जैसे मैंने बताया प्रोग्राम है, म्यूजिक आपके पास म्यूजिक नहीं है, कोई ढोलक चाहिए, वादक चाहिए, कोई कीबोर्ड चाहिए, कोई मॉडल डांसर चाहिए, इमरजेंसी में काम स्टेपनी वाला करते हैं। तो ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में टाइम दिया। और अब आपसे हम वादा करना चाहते हैं कि हर महीने 1-2 बार हमारे साथ आप चर्चा करिए, क्योंकि आपकी बातों से बहुत जो युवा हैं, भोजपुरी के सिंगर, भोजपुरी के मॉडल काफी प्रोत्साहित होंगे और गलत रास्ते में जो जा रहे हैं ना, उससे भटक के सही रास्ते में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में टाइम दिया, तहे दिल से आपका धन्यवाद ठाकुर जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी नमस्कार।